तो हेलो दोस्तों, आज जो है फिर मैं आपके सामने एक सवाल लेकर के आया हूँ लीड कोड का हार्ड का ग्रीडी सेक्शन का। तो आप ये देख सकते हैं, ये सवाल मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने में 2366 ये सवाल का नंबर है लीड कोड पे, और इसका नाम है मिनिमम रिप्लेसमेंट टू सॉर्ट द एरे। तो इस सवाल को मैंने पहले कभी अटैम्प्ट नहीं किया है, आप देख सकते हैं आई हैव नेवर अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन बिफोर। तो मैं इस सवाल को जो है आपके सामने में जो है कोशिश करूँगा कि इसको बनाने का, और इसको फाइनली सॉल्यूशन को हम बिल्ड करेंगे। तो आप जिस किसी को भी इस चीज़ में समस्या हो रहा है कि वो हार्ड सवाल सोचने में असक्षम है, तो मैं आशा करता हूँ उसको ज़रूर फ़ायदा होगा उनको इस वीडियो से। तो वो ज़रूर इस वीडियो को वॉच आउट करें और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो है यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे। आपको एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स दिया गया है। एक ऑपरेशन में यू कैन रिप्लेस एनी एलिमेंट्स ऑफ द एरे विथ एनी टू एलिमेंट्स दैट सम टू इट। ठीक है, आपको एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिप्लेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे विथ एनी टू एलिमेंट दैट सम टू इट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ सकते हैं इस एरे में और उसको दो एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं सच दैट उस दोनों एलिमेंट का समेशन इस गिवन एलिमेंट के बराबर हो। तो ऑपरेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि आप किसी भी एलिमेंट को पिक कीजिए इस एरे के, और उसको देखिए अगर वो एलिमेंट x है तो उसको आप y प्लस एक्स माइनस y के फॉर्म में तोड़िए और y और xy दोनों को जो है आप एरे में डाल सकते हैं। ठीक है, यही बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। एग्जाम्पल देकर के ऐसे समझाया गया है कि आपके पास कंसीडर कीजिए एक नम्स एरे जो कि 5, 6, 7 है। तो ये एक नम्स एरे आपको कंसीडर करने के लिए बोला गया है, यू कैन सी इट। ठीक है, एक ऑपरेशन में मान लीजिए आपने जो है नम्स 1 को रिप्लेस करना चाहा। ठीक है, नम्स 1 को आपने रिप्लेस करना चाहा दो डिजिट से विथ 2 and 4। तो आप देखिए नम्स 1 पहला इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट नम्स 1 होता है एरे का। तो नम्स 1 क्या है हमारा, यहाँ पे 6 है। तो 6 को आप दो एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 को हमने तोड़ करके 2 और 4 में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फाइनली कन्वर्जन के बाद जो हमारा एरे बना है, नया वाला नम्स एरे जो मॉडिफाई होकर बना है, वो 5, 2, 4 7 है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 1 की जगह पे हमने दो एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया उसको 2, 4, और हम 2, 4 से इसलिए रिप्लेस कर पाए हैं क्योंकि 2 और 4 का समेशन 6 के बराबर होता है। तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक एन एरे दैट इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितना ऑपरेशन आप कीजिएगा सच दैट आप एरे को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिएगा। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर बोले तो बढ़ते क्रम में या बराबर रहे। मतलब एरे में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो या तो एलिमेंट बढ़ना चाहिए, एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट का वैल्यू प्रीवियस है, या तो उतना ही के बराबर रहे, अस्थिर रहे तो भी ठीक है। समझ रहे ना? तो यही बोला गया है इस सवाल में। तो अगर हम बात करें कि नॉन डिक्रीजिंग आप मॉडिफाई करके इसको नॉन डिक्रीजिंग करना चाहते हैं, तो एरे का अगर मैं इंडेक्स और वैल्यू, एरे के किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू प्रेजेंट होगा, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना, या तो अस्थिर रहे या तो बढ़े सच डैट। तो नेक्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू होगा या तो बड़ा होगा प्रीवियस एलिमेंट से, या तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन है, इसी को नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। तो ये बात आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नेक्स्ट चीज क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको इस एरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। हमको कम से कम ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन को डिफाइन इस प्रकार से किया गया है। हाउ द ऑपरेशन इज डिफाइंड यू कैन क्लियरली सी। ऑपरेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि आप एक ऑपरेशन में किसी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं और उसको दो एलिमेंट ऐसा चूज कीजिए सच दैट उसका समेशन उतना के बराबर हो, और उसको प्लेस कर सकते हैं उस जगह पे। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इस सवाल का कांस्टेंट भी हम देख लेते हैं। सबसे जरूरी चीज जो होता है किसी सवाल में वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो इस सवाल में दिया गया है वो है 10 की पावर 5। कहने का मतलब आपको जो नम्स एरे का जो साइज मिलेगा वो 10 की पावर 5 मिलेगा, 10 की पावर 5 मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स होगा ना नम्स एरे में, वो 1 से लेकर के 10 की पावर 9 के बीच का होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा और इंटीग्रल रेंज में होगा, मतलब 1 से लेकर के 10 की पावर 9 तक में होगा। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आता है। अब आप ये बात कीजिए कि हम इस सवाल को किस डायरेक्शन में ले जाके सोचें। पहला पॉइंट हमने क्लियर आउट कर लिया है नॉन डिक्रीजिंग के बारे में। तो अगर दूसरा पॉइंट का हम बात करें कि हमको हमारा टारगेट क्या है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं इस सवाल में, हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम ऑपरेशन की संख्या को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, ऑपरेशन की संख्या को हम जितना घटा सकते हैं उतना घटाएंगे इसको। ठीक है, और कर देंगे हम कम से कम ऑपरेशन यूज करेंगे, और इस एरे पर उस ऑपरेशन को अप्लाई करके हम इसको जो है क्या करेंगे हम इसको
इसको हम डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए आपके एरे का सारा एलिमेंट अगर 1 हो जाए, सबसे सिंपल सा कॉमन सेंस का जो बात है, इट्स अ रियली ए ग्रीडी थिंकिंग, मतलब एक ग्रीडियर थॉट का हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का बात। तो ग्रीडियर ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ग्रीडियर ऑब्जर्वेशन जो है इस सवाल में, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि 5 को आप तोड़ के लिख सकते हैं 2 + 3, फिर 3 को आप तोड़ के लिख सकते हैं 1,1, और 3 को फिर आप तोड़ करके 1,2 लिख सकते हैं, और फिर 2 को तोड़ के 1,1 लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि इस सारे ऑपरेशन को करने के बाद आपका जो एरे कन्वर्ट हुआ ना, ये 5 टूट के कुछ ऐसा हो गया, 3 4 5। अच्छा, तो इसका मतलब इस तरह से आप हर एक एलिमेंट को तोड़ सकते हैं। यू कैन ब्रेक एनी एलिमेंट इन द गिवन एरे लाइक दिस। तो आप हर एलिमेंट को आप एक बना सकते हैं फाइनली तोड़ते तोड़ते। और जब पूरा एरे आपका ऐसा हो जाएगा कि उसमें केवल एक होगा, तो वो फाइनली आप एक ऐसा एरे बना दिए जो कि नॉन डिक्रीजिंग है। हाँ, तो ये बात तो तय है कि आप एक्चुअली में कैसा भी आपको नम्स एरे मिले, आप उसको फाइनली एक नॉन डिक्रीजिंग एरे में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर आप x ऑपरेशन में इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आप x + 1 में इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सा बात है, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, और ये है कि ऑब्जर्वेशन, एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन अप्लाई करते 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 पूरे एरे को आप एक एलिमेंट बना दिए, उसमें केवल वैल्यू 1 प्रेजेंट है, ठीक है, सच दैट आपने इतना ऑपरेशन लगाया कि आपने इसको ऐसा में बदल दिया, ठीक है। तो आप बताइए कि आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते आप एलिमेंट को? यू कांट ब्रेक द एलिमेंट्स फर्दर। कैन यू ब्रेक इट? लेट्स सी। ओके, कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों ही करें। अच्छा, विथ, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं इसमें निगेटिव एलिमेंट का यूज कर सकता हूं ब्रेक करके, हैं? In one operation, you can replace any element of any 2 element that sum to it. Any 2 element that sum to it. कोई भी 2 एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी आप जो है इसको सम करके इसे पुरा सकते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आप x ऑपरेशन में इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं x ऑपरेशन में, तो डेफिनेटली आप x + 1 में कर ही सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि सारा एलिमेंट का सारा एरे 1 हो गया है, तो आप इसको फर्दर अगर एक ऑपरेशन लगाए तो आप कोई बोलेगा कि -1 2, वेरी सिंपल, -1 नहीं 0 1 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये नॉन डिक्रीजिंग है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से जो है आप कह सकते हैं। तो फिर हमारा सवाल इस बात पर आधारित हो गया कि अगर x ऑपरेशन में कोई बोलता है कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली x + 1 में वो कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, x में अगर वो सॉर्ट कर सकता है तो x + 1 में भी सॉर्ट कर सकता है, x + 2 में भी सॉर्ट कर सकता है। x से ज़्यादा कितना भी ऑपरेशन लगाइए उसमें वो नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकता है गिवन एरे को। वेरी सिंपल है। तो अगर x में कर सकता है तो x से बड़ा वाला में तो कर ही सकता है। अच्छा, तो सोचिए हम x को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा x होगा जिससे छोटा आप कोई भी x ले, उस जिससे छोटा कोई भी x चुने, और x क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो उससे छोटा कोई भी आप x ले और उतना ऑपरेशन अप्लाई करें, तो उसमें आप उसको क्या कर पाएंगे, नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल है। तो यही बात है। तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि कोई फंक्शन है हमारे पास, चेक नाम का फंक्शन है, और मैं इस चेक फंक्शन को बोलता हूं कि तुम ये बताओ कि x ऑपरेशन में क्या तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये अगर बोलेगा कि x ऑपरेशन में हम इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ये चेक फंक्शन हमको 1 रिटर्न करने वाला है, अदरवाइज ये हमको 0 रिटर्न करने वाला है। अगर इस तरह का चेक फंक्शन हमारे पास एक है, तो अगर हम इस चेक फंक्शन का जो आउटपुट है x के करस्पॉन्डिंग, x इसको दीजिएगा तो ये आपको इस x के करस्पॉन्डिंग 1 या 0 बताएगा। तो मान लीजिए आप क्या खोजना चाहते हैं, एक ऐसा x जो सबसे छोटा हो और उस पर इसका वैल्यू 1 हो। तो सोचिए आप अगर ये एक ऐसा x है जहां पर 1 है, तो इसके बाद कोई भी x आप दीजिएगा उस पर ये चेकर फंक्शन 1 देने वाला वैल्यू, हाई देने वाला वैल्यू। लेकिन ये वही x है जिससे कम ऑपरेशन में आप इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, नॉन डिक्रीजिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इससे सारे छोटे के लिए क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। अच्छा, अगर इस तरह का आपका ये x के करस्पॉन्डिंग आपका जो चेकर फंक्शन है, आपका एरे जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशन पे, कि x के लिए अगर वो इस x के लिए अगर वो इस x नंबर ऑफ ऑपरेशन पे वो अगर नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसके आगे के लिए भी वो कन्वर्ट होगा, आगे के भी x पे कन्वर्ट होने वाला है। हाँ,
तो इसका मतलब क्या है, हम जो है अगर इस चेकर फंक्शन को किसी तरह से इंप्लीमेंट कर ले, ठीक है, एनी हाउ इफ आई कैन इंप्लीमेंट दिस चेकर फंक्शन, चेक फंक्शन, और हम इस x पर बाइनरी सर्च लगावे कि मान लीजिए हम बोले क्या एटमैक्स हम मान लेते हैं कि 1E9 ऑपरेशन या हम अभी ये नहीं बात किए हैं कि एटमॉक्स कितना ऑपरेशन में हम इसको कन्वर्ट कर ही लेंगे, हम इस बारे में अभी चर्चा नहीं किए हैं, ठीक है, और इस बारे में अभी हम चर्चा कर भी नहीं रहे। हम मान लेते हैं कि इंटीजर है 1E18, इतना ऑपरेशन में हम मान लेते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर ही पाएंगे, नॉन डिक्रीजिंग में, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। अभी हम चेक नहीं किए हैं कि इतना में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आई रियली थिंक्स दैट इतना में तो हो जाएगा। अगर इतना में हो जाएगा तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ 0 ऑपरेशन से लेकर के इस 1E18 ऑपरेशन के बीच में। मैं बोलूँगा कि हमारा ऑपरेशन जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमको लगेगा इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट करने के लिए, वो 0 से लेकर के 1E18 तक में ही लगने वाला है। तो मैं इसमें से एक ऐसा इस दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंटीजर x खोजने वाला हूँ सच डेट वो सबसे छोटा हो और उस पर इस चेक x का वैल्यू 1 हो, और हम इस काम को बाइनरी सर्च से कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेक x का वैल्यू इस x के लिए 1 है तो इसके आगे के लिए भी 1 ही होगा। हाँ, तो सोचिए अगर आपको एक बार पता चल जाए कि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है, चेक x का वैल्यू, तो आप फिर अपने सर्चिंग को इस रेंज में कीजिएगा, इस रेंज में सर्च कीजिएगा, और नहीं आपको पता चला कि यहाँ पे 0 है तो आपको पता चल जाएगा ना। इसका मतलब सीधा सा बात है कि आप इस x से अगर इतना नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज करके आप इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे, तो आप इससे छोटा में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अब जो सर्च करना है इस रेंज में सर्च करना है, तो इसीलिए हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो जब भी इस तरह का ग्राफ बनता है कि एकदम देख रहे हैं सीधा है, फिर एकदम हाई है इस रीजन में, इस रीजन में एकदम लो है, और आप ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यही पॉइंट ना खोजना चाहते हैं, तो आप इस तरह का जब ग्राफ बने, बिहेवियर हो किसी फंक्शन का, तो आप जो है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाइनरी सर्च log n में काम करेगा। ये रेंज अगर 0 से लेकर के n है तो log n में ये अपना सर्चिंग हो जाएगा। तो हमारे पास दो रास्ता है, हम या तो बाइनरी सर्च की तरफ जाएं और चेक कर करके हम मिनिमम x निकाल लें। हमारे पास दो रास्ता है यहाँ से। एक रास्ता ये है कि हम बाइनरी सर्च लगाएं x पे और हर बार चेक कर करके हम मिनिमम x तक पहुँच जाए, और दूसरा रास्ता है हमारे पास कि हम डायरेक्ट कोई ग्रीडी अप्रोच सोचें और डायरेक्ट हम x को फाइंड कर ले। सो दीज आर द टू वेज वी हैव। तो हमारा ये यहाँ से पॉइंट हमको चुनना है, हमको यहाँ से ये डिसाइड करना है कि हम किस रास्ता को प्रीफर करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, हम किस रास्ता में सोचने वाले हैं। तो सबसे बड़ा डिसीजन यही है हमारे पास कि हम किधर जाएं। तो हमारे हिसाब से अगर आप मेरा ऐसा सोचना है जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक के अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने जो भी किया है अभी तक जितना, उसके आधार पर जो मैं सोच के बता सकता हूँ आपको, वो ये बता सकता हूँ कि आपको बाइनरी सर्च की तरफ प्रीफर करना चाहिए। बाइनरी सर्च की तरफ प्रीफर जब आप कीजिएगा तो आप चेकर फंक्शन बनाने के लिए जाइएगा। तो चेकर फंक्शन जब बनाने के लिए जाइएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अगर चेकर फंक्शन बनाने में आप सक्षम होंगे अगर आप चेकर फंक्शन बनाने में, तो डेफिनेटली आप चेकर फंक्शन बना लेंगे। अगर सक्षम नहीं होंगे तो आपको ग्रीडी का आइडिया भी वही चेकर फंक्शन सोचते सोचते आएगा और आप ऑटोमेटिकली एकदम ग्रीडियर हो जाएंगे और बाइनरी सर्च को स्किप करते हुए सीधा ग्रीडी अप्रोच लिख देंगे। ये अभी तक के एक्सपीरियंस से मैंने पाया है। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको बाइनरी सर्च की तरफ जोर देना चाहिए और बाइनरी सर्च की तरफ चेकर फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का सोचना चाहिए। और फिर जब आप चेकर फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए जाइएगा तो वहां पर कुछ आपको चैलेंजेस फेस होंगे और उस चीज को आप जब डील कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं ग्रीडियर हो जाइएगा अगर एक ग्रीडियर सॉल्यूशन होगा। तो सीधा सा बात यहां से यह है कि वी आर गोइंग टू द बाइनरी सर्च हियर, हम बाइनरी सर्च की तरफ जाएंगे इधर से, ठीक है। तो चलिए अब हम बाइनरी सर्च सोचना शुरू करते हैं। 1 मिनट। तो हम जो है बाइनरी सर्च जो है इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं इस सवाल में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। तो सबसे पहली बात कि हम ये चाहते हैं फाइंड करना कि क्या हम एक्स ऑपरेशन में, तो बाइनरी सर्च में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम 0 से लेकर के 118 में बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं। तो हमको बाइनरी सर्च में जो सबसे जरूरी चीज़ है हमारे पास वो है चेकर फंक्शन। तो आप ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि चेकर फंक्शन ऑफ एक्स ये बताए कि अगर एक्स ऑपरेशन में इस चीज़ को संभव है नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट करना गिवन एरे नम्स को, तो ये हमको 1 रिटर्न करे, अदरवाइज ये हमको 0 रिटर्न करे। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चेकर फंक्शन से। तो इस तरह का चेकर फंक्शन हम डिजाइन करने का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पास एरे दिया हुआ है, ठीक है, गिवन एरे, आपको इसको नॉन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट करना है,
तो कैसे एक्स ऑपरेशन में इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात को हमको सोचना है। ठीक है, तो आपके पास मैं एक टेस्ट केस लिख लेता हूँ, 567 ठीक है। हमारे पास जो टेस्ट केस है 567, इसी को अगर हमको चाहिए कि क्या क्या हो सकता है संभावना, ये पहले से सॉर्टेड हो, संभावना ये हो सकता है पहले से सॉर्टेड हो, पहले से सॉर्टेड होगा जीरो ऑपरेशन, जीरो ऑपरेशन पहले से अगर नॉन डिक्रीजिंग होगा तो जीरो ऑपरेशन, ठीक है, जीरो ऑपरेशन। अच्छा, लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, ये इंक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग हो, 6 7 6 5 इस तरह का हो एरे अपना, ठीक, जस्ट उल्टा उसका। अच्छा, इस केस में क्या कीजिएगा, आप सोचिए कि इस केस में आपको ये एलिमेंट को सबसे बड़ा होना है, इस एलिमेंट को सबसे बड़ा होना है, तो आपको इसको तोड़ करके सबको 5 या 5 से छोटा करना पड़ेगा, 5 या 5 से छोटा, सिंपल सा बात है, 5 या 5 से छोटा आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अगर इसको 5 करते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको 5 करिए या 5 से छोटा करिए, तो चॉइसेस आपके पास कि इसको 5 1 में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ, और आपके पास चॉइस क्या है, C1 चॉइस है कि 5 1 में ब्रेक कीजिए, C2 चॉइस है आपके पास, और चॉइसेस है आपके पास कि 5 1 में नहीं ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 5 से छोटा तो 4 2 कर सकते हैं, ठीक है। C3 चॉइस क्या है आपके पास, और छोटा कीजिए, 3 करिए, 3 करिए। C4 चॉइस क्या है आपके पास, इसको 2 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि ये C4 चॉइस एक ऑप्टिमल चॉइस है, क्योंकि आप जो टुकड़ा किए हैं इसमें नेक्स्ट एलिमेंट जो है क्या हो गया है, क्या हो गया है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो गया है, छोटा हो गया है, जो कि फिर से वायोलेट कर रहा है हमारे नॉन डिक्रीजिंग कंडीशन को। तो हम इस तरह से क्यों ब्रेक करें, वाई वी ब्रेक लाइक दैट, हम इस तरह से नहीं ब्रेक करेंगे। तो आपके पास जो ऑप्टिमल चॉइस है, ये 3 चॉइस है, आप यहाँ से 6 को इसी 3 चॉइस में से कोई एक चॉइस में तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप उस चॉइस को प्रीफर करेंगे जो चॉइस आपको मिनिमम देने वाला है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कितना फ्लो में हो रहा है, चीज़ आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर चॉइसेस आपको दिख रहा है, चॉइसेस दिख रहा है, लेकिन क्या हम चॉइसेस के साथ चल सकते हैं, क्या हम चॉइसेस के साथ चल सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ ऑपरेशन हमको करना है, तो क्या हम चॉइसेस के साथ चल सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर 5 और 1 करते हैं आप, अगर 5 और 1 करते हैं तो आपको इधर सबको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, आपको सबको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सबको क्या करना पड़ेगा, 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला एलिमेंट 1 है और हम इसको नॉन डिक्रीजिंग बनाना चाहते हैं। तो पीछे वाला सबको इससे छोटा करो या इसके बराबर करो, 1 या 1 से छोटा करो या बराबर करो, वेरी सिंपल, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इस चॉइस के साथ चलते हैं तो आपको इसको 2 रख सकते हैं, 2 से छोटा नहीं रख सकते, 2 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस चॉइस के साथ चलते हैं आपको 3 रखना पड़ेगा। तो सोचिए, मान लीजिए कि हम पहला चॉइस के साथ चले, तो 5 1 जब ये किए तो हमको इस 7 को जो है क्या करना पड़ेगा, 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए कोई x को अगर आपको पूरा को एक तरह 1 में तोड़ना है तो कैसे तोड़िएगा बताइए, इसको कैसे भी तोड़िएगा तो कैसे तोड़ना पड़ेगा, इसको कितना ऑपरेशन लगेगा इसमें, अगर बात करें तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर करना जरूरी है अपने को, कि हाँ, इसी से थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा अपने को कि x को हमको तोड़ना है, हमको वी वांट टू ब्रेक द x इन 1 में तोड़ना है। हम इसको कुछ भी तोड़ें, 5 तोड़ें, 1 तोड़िए, x - 1 तोड़िए, 1 तोड़िए, x - 2 तोड़िए, ऐसे कर करके, अच्छा, 1 1 घटाइए, 1 घटाइएगा तो x - 1 पे चला जाएगा, 2 - 1 होता है, तो 1 ऑपरेशन, अगर 2 रहेगा तो 1 ऑपरेशन लगेगा। तो अगर x है तो x - 1 ऑपरेशन लगेगा इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ये बात समझिए कि यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हुआ, वो ये हुआ कि अगर x है और इसको तोड़ करके आप 1 बनाना चाहते हैं पूरी तरीक़ा से, तो आपको x - 1 ऑपरेशन आपको पे करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मेक इट कन्वर्ट इट इनटू 1। तो वेरी सिंपल। तो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हुआ हमारा इस सवाल में कि आपके पास अगर इसको आप 5 1 में तोड़ते हैं तो इस 7 को आपको 1 में बदलना पड़ेगा, और 1 में बदलने के लिए 7 ऑपरेशन लगेगा, वेरी सिंपल, आपको 7 ऑपरेशन लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, 7 ऑपरेशन आपको लगने वाला है, तो 7 1 8 ऑपरेशन लग गया हमको इस चॉइस के साथ। ऐसे ही इसको चलिए थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, 5 6 7 ये दिया हुआ था, ये तो इंक्रीजिंग है,
हाँ 5 6 7 इन वन ऑपरेशन वी कैन रिप्लेस। ठीक है, एक टेस्ट केस लेते हैं ना 393 क्योंकि इस तरह के सवाल में आपको एक छोटा टेस्ट केस पे काम करना चाहिए, उसी से आइडिया आता है थोड़ा सा कि क्या क्या है नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ आइडिया थे चेकर फंक्शन डिजाइन करने वक्त कि क्या सोचे नहीं सोचे, तो इसीलिए हमको जो है क्या करना चाहिए, टेस्ट केस पे ही काम करना चाहिए जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। यू विल डेफिनेटली गेट सम आइडिया दैट हाउ यू विल प्रोसीड इन द फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स। सो देखिए 393 है हमारे पास, ठीक है। तो आप सोचिए हमको इसको 3 के बराबर करना पड़ेगा भैया, 3 के बराबर करना पड़ेगा इस 9 को, ठीक है, ठीक है, 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो 3 तो करिए और 6 कर दीजिए, वेरी सिंपल, 3 करिए 6 करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से छोटा भी कर सकते थे, 2 कर सकते थे और 7 कर सकते थे, 1 कर सकते थे, आप 8 कर सकते थे, लेकिन 1 8 करते ना तो पीछे वाला सबको क्या करना पड़ता है, 1 में कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन अगर आप 3 6 करते हैं तो पीछे वाला को क्या करना पड़ेगा, 3 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर 6 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए फिर एक ऑपरेशन लगेगा, समझ रहे ना, एक ऑपरेशन फिर लगेगा, इसको 3 में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। तो 3 में आप एक ऑपरेशन और लगेगा, तो एक ऑपरेशन लगाए फिर एक ऑपरेशन लगाए, 2 ऑपरेशन लगाए, तो इस सब की क्या किस में बदल गया, 3 3 3 हो गया और 3 3, ये सॉर्टेड हो गया, 2 ऑपरेशन में हो गया ये काम अपना 2 ऑपरेशन में हो गया। देख रहे हैं, इसी तरीका से अपने को चलना पड़ेगा इसमें भी, इस सवाल में भी, वेरी सिंपल। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हम जो है बाइनरी सर्च की तरफ तो नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम सिंपल सा देखें तो हम चेकर फंक्शन की तरफ ना जाके डायरेक्ट निकालने के रास्ता में जा रहे हैं खुद ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर चल गया कि हम एकदम ग्रीडियर हो रहे हैं, बाइनरी सर्च स्किप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक बात तो तय है इस सवाल में कि हम आइटरेट इधर से करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि हम इधर से चलना शुरू करेंगे और हमारे पास ये एलिमेंट है, हम इसके वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं कि इसको हमको ब्रेक करके कितना पे लाना है, कितना पे लाना है इसको ब्रेक करके। इसको 5 पे रखना है तो फिर पीछे वाला को 5 या 5 से छोटा करना है, फिर आप सोचिए उसको कितना पे लाया जा सकता है। यही अप्रोच काम करने वाला है हम लोग के साथ, हम लोग इसी अप्रोच के साथ चलेंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। फिर इसके पीछे वाला को, फिर उसके पीछे वाला को, फिर उसके पीछे वाला को, इस तरीका से हम चलने वाले हैं। तो हमारा एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार से रन होगा। अभी तक जो हम आइडिया पाए हैं अभी तक के सवाल में कि जिस तरीका से हम कर रहे काम, एक बात तो तय है कि हमको ये पता चले कि पीछे हमारा जो एलिमेंट है वो जस्ट क्या है, तो हम इससे हमको ये पता चले कि इससे जस्ट आगे वाला एलिमेंट हमारा क्या है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को हमको कितना के बराबर लाना है। इसको ये अगर x है तो x या x से छोटा में इसको ब्रेक करना है, वेरी सिंपल, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी x से छोटा है तो आपको इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको स्टेप को मिनिमाइज करना है। तो हम फर्दर जो है इस एलिमेंट की तरफ चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमसे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट क्या है, फिर हम उसको इतना से छोटा या उतना के बराबर करने का कोशिश करेंगे। इसी तरीका से हमारा सवाल बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम इसको मिनिमम ऑपरेशन में इस एलिमेंट से छोटा, तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार हो गया। ग्रीडी जो हमारा थॉट है वो यहाँ पे चला गया कि हम यहाँ से यहाँ तक को फिक्स कर चुके हैं एरे को। अब हम इस एलिमेंट पे, क्योंकि हम अंतिम से फिक्स करना शुरू किए हैं एलिमेंट को, तो ठीक है, हम इस एलिमेंट पे हैं। अब इस एलिमेंट को हमको इस एलिमेंट से जस्ट पीछे वाला एलिमेंट से या तो छोटा करना है या तो बराबर करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो सोचिए आप इसको जो है ना, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने का बहुत सारा तरीका होगा। तो आप उस तरीका से तोड़िए सच डैट ब्रेक करके जो सबसे छोटा एलिमेंट बने ना, आपका सबसे छोटा एलिमेंट बने, उसके वैल्यू को मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है। नहीं, एक बात यह है कि आपके पास, ठीक है, हमने चॉइसेस के बारे में थोड़ा सा देखा था कि हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस है ब्रेक करने का, लेकिन उसमें से कौन सा चॉइस ऑप्टिमल है। तो हमारे हाथ में क्या है, आप सोचिए, आप इस x को ब्रेक करते थे तो बहुत सारा टुकड़ा बनता था, इसका बहुत सारा टुकड़ा बनता था। इस तरीका से देखें कि x को आप तोड़े, यहाँ पर कुछ y डाले तो ये x माइनस वाई होता था, फिर x माइनस वाई को कुछ ब्रेक करते थे आप, यहाँ पर x माइनस वाई वन बनता था, ठीक है, x माइनस वाई वन, फिर इसको ब्रेक करते थे तो फिर यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक करके मान लीजिए y2 एक तरफ ले लेते थे, तो x माइनस वाई टू यहाँ पर बचता था, फिर इसको फर्दर ब्रेक करते थे। ऐसे करके ये जो एलिमेंट बचता था ना हमारा, एक बार के लिए जब हम रुकते थे कि अब हम जो है फर्दर ऑपरेशन नहीं करेंगे इस एलिमेंट पे, तो ये जो एलिमेंट होता था ना हमारा, ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता था। तो हमारे हाथ में क्या है, व्हाइल ब्रेकिंग द x, हमारे हाथ में ये है कि हम ये सोचे कि इसको ब्रेक करके जो हम सबसे छोटा नंबर जनरेट करने वाले हैं वो क्या जनरेट करने वाले हैं।
हम इस नंबर का वैल्यू मैक्सिमाइज करेंगे। हम चाहेंगे कि जितना बड़ा से बड़ा इसको हम कर सकते हैं करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको बड़ा करिएगा ना तो ऑटोमेटिक जो है आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन छोटा होगा। इट्स वेरी सिंपल, आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट इस बात पे है कि जो सबसे छोटा नंबर जनरेट करने वाले हैं हम इसको ब्रेक करके वो हमारा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम रखेंगे। दैट्स द मेन एम वी हैव। तो इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा बात है कि आप जो है ना, आप जो है क्या करना चाहते हैं, आप जो है x से इसको छोटा x के बराबर करना चाहते हैं। आपके पास कोई नंबर यहाँ पे z है, आप z को इस तरीका से ब्रेक करना चाहते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे ब्रेक करके गए करते करते ये आप अंत में एक अल्फा जनरेट करने वाले हैं। तो ये अल्फा जब ये छोटा आ जाएगा x से या बराबर आ जाएगा, हम वहीं पे रुक देंगे अपने आप को, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर ब्रेक करेंगे ना पहला एलिमेंट इसका, वो x या x से छोटा ब्रेक करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, x या x से छोटा ब्रेक करेंगे। हम इस अल्फा का वैल्यू भी मैक्सिमम रखना चाहते हैं, जितना मैक्सिमम रख सके, ठीक है। तो ये बात रहा। तो हमारा सवाल सब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है कि इस z को हम ब्रेक करना चाहते हैं सच डैट इस ब्रेक करने के बाद जो भी एलिमेंट बने, ठीक है, जो भी एलिमेंट हमारा बने वो x से छोटा हो, ठीक है। और इसमें से जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यही हमारा मेन एम है, उद्देश्य है इस सवाल में, ठीक है। उद्देश्य हमारा ये है, वेरी सिंपल। अच्छा, आप जो ब्रेक करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पर y ब्रेक करके यहाँ y लिए, तो यहाँ z माइनस वाई लीजिएगा। z माइनस वाई को बड़ा नहीं होना चाहिए y से, ये छोटा ही होना चाहिए। इस तरीका से आप ब्रेक करना है। तो दो कंडीशन तो यहाँ पर। अच्छा, इस केस को अच्छा से डिस्कस करते हैं हम, एक नया पेज लेकर के हम इसको फर्दर जो है पूरे अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो चलिए। तो हमारे पास ये z है, z को हमको ब्रेक करना है सच डैट हर एलिमेंट x या x से छोटा हो। वेरी सिंपल, ठीक है। आपने ब्रेक किया, यहाँ पर y लिया, तो ब्रेक होकर जो दूसरा एलिमेंट आपको मिलेगा वो z माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि एरे आपका जो है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। आपका पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि आप एरे को नॉन डिक्रीजिंग में बनाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि आप इस तरह से बिल्कुल नहीं ब्रेक करना चाहेंगे सच डैट z माइनस वाई बड़ा हो जाए y से, ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। वेरी सिंपल। तो आप खुद सोचिए कि आपको जो है आप तोड़ते 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 एक बार के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि अब आप इतना तोड़ चुके हैं कि आप जो है इसको नॉन डिक्रीजिंग बना चुके हैं। तो आपको अगर ऑपरेशन को मिनिमाइज करना है तो सोचिए ना, इस बाइनरी ट्री में लेवल को कम करना पड़ेगा। और लेवल को कम करने का मतलब है ये हर एक लेवल जो शुरू होता है ना, ये एक ऑपरेशन का नोड है। इसका मतलब यहाँ पर आप ऑपरेट किए हैं, यू हैव ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट। तो आप इस लेवल को कम करना चाहते हैं ना, आप इसी लेवल को कम करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द लेवल एज मच एज पॉसिबल। वेरी सिंपल। तो आप सोचिए, मैं अब एक टेस्ट केस लेते हैं अपन। 9 को हमको 3 में तोड़ना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, 9 को आपको 3 में तोड़ना था, तो 9 को 3 या 3 से छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस क्या है कि इधर 3 रखें या यहाँ पर 2 रखें। इसको जो तोड़े ना वो इस तरफ या तो 3 रखें या तो 2 रखें या तो 1 रखें या तो 0 रखें, तो इधर 9 आ जाएगा। तो 0 तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि 3 रखने से क्या होगा कि ये 6 हो जाएगा, 2 रखने से क्या होगा, ये 3 रखने से ये 6 हो जाएगा, और 2 रखने से ये 7 हो जाएगा, और 1 रखने से ये 8 हो जाएगा। ये 6 7 8 में ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं सच डैट, हाँ, ये वाला चीज़ छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि y आपका बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। नहीं यार, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे तोड़ना है, लेकिन वही बात है। हाँ, 3 से आप 3 से बड़ा तो नहीं रख सकते ना, 3 रखिए। तो देखिए 3 रखने से क्या हो रहा है, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो 3 रखने पे कुछ वैल्यू आएगा, और इससे छोटा रखिएगा तो और बड़ा वैल्यू आएगा, और बड़ा वैल्यू आएगा। तो आप इसके वैल्यू को तो बड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसके वैल्यू को तो अरे थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं हम लोग थॉट प्रोसेस को अथी करने में, डिकोड करने में। 1 मिनट। तो चलिए हम लोग जो है फिर से अपने थॉट प्रोसेस को डिस्कस करना कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यही बात किया था, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे यहाँ से क्योंकि ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बोल नहीं सकते इतना। तो हमको जैसे 9 है यहाँ पे, इसको हमको ब्रेक करना है। हमने बात किया था कि हम चाहेंगे कि हम ब्रेक करके जो सबसे छोटा नंबर जनरेट करें
वो एज मच एज बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम उसको करने का कोशिश करेंगे, यही ना, कि जो हम ऐसे ब्रेक करते करते अंत में एक सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को जनरेट करेंगे, उसके वैल्यू को हम जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करने का कोशिश करेंगे, सच डैट ये सारा वैल्यू, ये जो ब्रेक हुआ ना, ये एक एलिमेंट तो ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा, ये सब क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या बराबर हो, यही ना है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें ये वाला एलिमेंट जो है ना सबसे बड़ा हो, ठीक है, और ये 3 से छोटा या 3 के बराबर हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो कुल मिला के मेरा सवाल कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अच्छा कलर चुनता हूँ, जैसे कलर ये है कि आपके पास ये नंबर है, ठीक है, इसको आप ब्रेक करके कुछ एक नंबर जनरेट करेंगे, कुछ एक नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है, फिर ब्रेक करेंगे इसको, कुछ एक नंबर जनरेट करेंगे, कुछ एक नंबर जनरेट करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे फर्दर, ये एलिमेंट ये नंबर जनरेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप करने वाले हैं। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपके पास ये नंबर है, इसको आपको ब्रेक करना है। तो आपने पहला नंबर में ब्रेक किया यहाँ पर, फिर ब्रेक करने के बाद एक टुकड़ा ये बना, फिर इस टुकड़ा को आपने फर्दर ब्रेक किया, इस टुकड़ा में, फिर इस टुकड़ा को फर्दर ब्रेक किया। तो ये देखिए आपका जो ये एलिमेंट था ना, ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है, ब्रेक हो गया फाइनली। तो सोचिए ये एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जो एलिमेंट है ना, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें सबसे बड़ा होना चाहिए, और इस एलिमेंट को x या x से छोटा होना है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि आप इसको जितना बड़ा रख सकते हो उतना बड़ा रखने का कोशिश करिए, क्योंकि इसको बड़ा रखने से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन भी मिनिमाइज होगा। इसको बड़ा रखना है एज मच एज पॉसिबल, और इसको x या x से छोटा रखना है, और कंडीशन ये है कि ये चीज़ बढ़ते रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, यही ना बात है। तो हमको यही चीज़ फाइंड करना है। अब जो हमारे पास ये जो x से जस्ट पीछे वाला नंबर है ना, ये 10 की पावर 9 तक हो सकता है। हमको ये फाइंड करना है कि इसमें इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट मान लीजिए ये x y बना, तो इस एलिमेंट को y या y से बड़ा होना पड़ेगा। तो आपने बोला कि चलो y है, ये इसको भी y या y से बड़ा होना पड़ेगा, आपने बोला y है, इसको भी y या y से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन इसको छोटा होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू x होना पड़ेगा। तो आपको ये बताना है क्या इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप जो है y को एज बड़ा एज पॉसिबल करना चाहते हैं। सोचिए अब यहां से एक सवाल और उठता है, यहीं से एक सब प्रॉब्लम बनता है कि आपको ये चीज फाइंड करना है, लेकिन ये जो नंबर है ना आप जिसको तोड़ना चाहते हैं, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 तक का नंबर है अगर आप यहाँ पे, तो आप इसको जो तोड़ने में टाइम लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको लेना है वो log n से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर log n से ज़्यादा लीजिएगा तो फिर ऑप्टिमाइज किसी होगा सोल्यूशन, फिर तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं ना होगा, क्योंकि n² हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ n भी लीजिएगा इसको तोड़ने में तो 10 की पावर 9 है, ऑर्डर ऑफ n का मतलब 10 की पावर 9, बहुत खराब बात है ना ये। तो हम इसको बाइनरी सर्च, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या हम log n में इसको कैसे करेंगे। तो हम बोल ही रहे हैं कि बाइनरी सर्च मेरे दिमाग में आ रहा है, log n में जब भी करने का बात आता है तो बाइनरी सर्च ही माइंड में होता है। तो आप बाइनरी सर्च का यहाँ पे बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हम इस x को तो हम इस y को ब्रेक करना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है, ब्रेक करना चाहते हैं लाइक दैट। ये एलिमेंट ब्रेक करने के बाद ये एलिमेंट बनेगा, एक ये एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। ये सब एलिमेंट जो है ना ये इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा या बराबर ये होना चाहिए, और इससे बड़ा या बराबर ये वाला होना चाहिए। वेरी सिंपल। और इसको जो है ना छोटा होना है या लेस देन इक्वल टू x होना है, ठीक है। तो आपका ये जो छोटा वाला नंबर होगा ना, ये कितना भी बड़ा हो लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता है, इसको x से छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। और 0 से लेकर 1 से लेकर के 0 से लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 से लेकर के x तक में ही ये कोई नंबर होगा आपका ये वाला नंबर, वेरी सिंपल। तो अब ये बात है कि हमको ये पता है कि हमारा ये नंबर जो हम तो सबसे छोटा वाला इसको तोड़ के लाना चाहते हैं, ये 0 या 0 से लेकर के x के बीच में ही होने वाला है, 0 से लेकर के x के बीच में, समझ रहे ना। आपका ये जो सबसे छोटा वाला नंबर है इसको मैं अगर z कह दूं, ये जो लीफ है सबसे लेफ्ट वाला लीफ, ये सबसे छोटा होगा, तो ये क्या होने वाला है, ये z जो है ना आपका 0 से लेकर के x के बीच में ही लाई करेगा। अब इस z को हम फाइंड करना चाहते हैं log n में, इस z को हम फाइंड करना चाहते हैं log n में। वी वांट टू फाइंड दिस z इन log n। तो अब एक बात बताते हैं कि पहला बात तो ये है, क्या ये z एग्जिस्ट करेगा। पहला बात तो ये है कि क्या ये z एग्जिस्ट करेगा। अच्छा 0 नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा, 0 क्यों करिएगा। 1 से लेकर के इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको पता चल रहा होगा कि 0 तो नहीं होगा। तो 1 से लेकर के x के बीच में हम फाइंड करना चाहते हैं ये z जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करेंगे,
और बड़ा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली छोटा होगा। हम इसीलिए इस जेड को बड़ा करना चाहते हैं। तो हमको अगर ये जेड सबसे बड़ा वाला पता चल जाए कि इस जेड पे हमको इससे बड़ा जेड हम अचीव नहीं कर सकते, यहाँ पे एक बार के लिए हमको ये पता चल जाता है, तो अब हम उस जेड का यूज करके हम ये नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड करें, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको एक बार के लिए ये जेड पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप बोलिएगा कि एक एलिमेंट हमारा जेड होगा, तो ठीक है, आपने बोला कि वाई में से जेड घटा लो, अब जो बाकी बचा उसमें से फिर जो आपको एलिमेंट चुनना है वो जेड या जेड से बड़ा चुनना है, जेड या जेड से बड़ा चुनना है, लेकिन एक्स से छोटा चुनना है। तो आप देखिएगा कि क्या चुन सकते हैं, तो आप जेड या जेड से बड़ा चुनिएगा, देखिएगा क्या जेड से बड़ा आप क्या चुन सकते हैं, यू विल सी डेट जेड से बड़ा आप कितना चुन सकते हैं। अच्छा देखिए, जेड या जेड से बड़ा आप चुन सकते हैं, यही आपके पास ऑप्शन है, यू हैव द ऑप्शन। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो आपका होगा वो जेड होगा, ये आपने मान रखा है कि आप जो इस वाई को तोड़ेंगे ना, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा ना वो जेड होगा, ये आपको पता है, ठीक है। आपने यहाँ पर जेड रखा, तो यहाँ पर जेड या जेड से बड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ पर जेड या जेड से बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। जेड या जेड से बड़ा रखिएगा तो कितना रखिएगा, लेकिन एक्स से छोटा रखना पड़ेगा, लेकिन एक्स से छोटा रखना पड़ेगा। अच्छा, और आपके पास अभी तक y माइनस जेड बचा हुआ है, तो y माइनस जेड में से कुछ यहाँ पर रखिएगा, लेकिन वो x से छोटा होगा, z या z से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितना मिनिमम बार तोड़ना है, ठीक है। कैसे फाइंड कीजिएगा कि मिनिमम कितना बार तोड़ना है, ये एक इशू है यहाँ पर। एक बार के लिए अगर हम z फाइंड भी कर लिए, ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ से, तो कहने का मतलब आपका जो भी नंबर होगा जो तोड़ेंगे आप, वो z से लेकर के x के बीच में ही होगा, ठीक है। तो कुछ सब नंबर को कुछ टाइम्स आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, और सबका समेशन y होना है, यही ना होना है, यही है। तो अगर आप इसको 4 नंबर में तोड़ते हैं तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना करना पड़ेगा, 1 2 3। अगर 4 नंबर में तोड़ते हैं 1 2 3 4, तो 3 ऑपरेशन जब करते हैं तो 4 टुकड़ा बनता है गिवन नंबर का। तो आपको यही सोचना है कि आपको कितना टुकड़ा बनाना है, ठीक है। तो 4 टुकड़ा, 4 ऑपरेशन करना है कि 5 ऑपरेशन करना है कि क्या करना है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑपरेशन ही आपको यहाँ पे चुनना है, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ ऑपरेशन ही आपको चुनना है। तो एक बात कहिए, आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन ही मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन पर ही बाइंडी सच नंबर ही ऑपरेशन को हम मिनिमाइज करने का कोशिश करें कि कितना मिनिमम ऑपरेशन में इस सबको हम ऐसे तोड़ लेंगे सच डेट यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, और इसमें कोई भी एलिमेंट x से बड़ा नहीं होगा, इस तरीक़ा से। फिर वही बात आ गया, तो अगर आपको कम ऑपरेशन यूज़ करना है, x या x से छोटा ही आप रख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा भी तो रखना है, ये भी बात है, बड़ा तो रखने का ट्राई करेंगे हम लोग, वी विल ट्राई आवर बेस्ट सो डैट वी कैन पुट अ बिगर नंबर एट दिस प्लेस। हमको यहाँ पर बिगर नंबर प्लेस करना है, ठीक है। बिगर नंबर प्लेस करना है भाई, लेकिन जानते हैं आपके जो पीछे में बिगर नंबर प्लेस करना है, लेकिन फिर तो कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर बिगर प्लेस करने का अगर बात है तो कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं, फिर तो कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं। फिर तो कोई नंबर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी के बारे में और बात करते हैं कि क्या इसके आगे वाले नंबर को भी देखने का, पीछे वाला को देखने का जरूरत पड़ रहा है, क्या इसके आगे वाला को भी आपको देखने का जरूरत पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, क्या इसका जरूरत है, हाँ क्या इसका जरूरत है, इज इट रियली नीडेड, क्या ये रियली नीडेड है, आप यही, क्या ये रियली में नीडेड है, नहीं भाई, हमको यही सोचना चाहिए कि इसको एज मच एज बड़ा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज़, हम इसको बड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे थोड़ा छोटा भी रखते तो इस रेंज में हमको नंबर ऑफ ऑपरेशन चेंज नहीं होता मेरा, ऐसा हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई अगर बोले कि यहाँ पर आप x रख रहे हो, मान लो कि मैं x माइनस 1 रखूँ तो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन ये वाला सेम ही रह रहा है? तो x रखने में ही फायदा है, ये बात तो सही है, क्योंकि आपका ऑपरेशन सेम ही लग रहा है। x माइनस 1 यहाँ पर बनाओ सबसे छोटा वाला, या x बनाओ,
तो आप बड़ा बनाओ ताकि पीछे कम ऑपरेशन करना पड़े इस रीजन में। अच्छा, ये तो बात बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं ये सोच रहा था कि एक्स के लिए तो चलो ठीक है, आप इसको एज मच एज बड़ा पॉसिबल कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या x-1 रखने में इससे कम ऑपरेशन लग रहा हो एक्स रखने से? यहां पर x-1 कोई बनावे उसमें हो सकता है कि कम ऑपरेशन लगे एज कंपेयर टू एक्स बनाने में। ऐसा कभी होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर सॉल्यूशन में अटक गए अपना लोग, पीछे देखना पड़ेगा फिर। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें, क्यों होगा यार? नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक चीज बढ़ते क्रम में है? और आप कह रहे हैं कि एक्स यहां पर बना रहे हैं तो आपको कुछ एन ऑपरेशन लग रहा है, और यहां पर x-1 बना रहे तो n+1 ऑपरेशन लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब n-1 बना रहे हैं तो x-1 बना रहे तो और n से छोटा ऑपरेशन लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और ज्यादा ही लगेगा ना यार, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। सोचिए ना, इधर बड़ा ही एलिमेंट होगा उससे, और इधर आप छोटा कर दिए तो हो सकता है इधर और बढ़ाना पड़े आपको ऑपरेशन, घटने वाला तो नहीं है। तो बात सिंपल हो गया कि इधर देखने का हमको जरूरत नहीं है, इधर देखने का हमको जरूरत नहीं है। तो हमको पूरा फोकस हमारा इसी बात पे है, इसी बात पे हमारा पूरा ध्यान है कि इसको कैसे हम। तो सीधा सा बात हो गया कि यहाँ पर जितना बड़ा रखेंगे ना उतना कम ऑपरेशन लगेगा। तो आप सीधा सा ये सोचिए कि इसको कितना बड़ा रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता चला कि 5 रख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 5 रखिए। ठीक है, ठीक है, 5 रखने के लिए अब आपको 5 से लेकर के एक्स का चीज़ यहाँ पे सजाना है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेवल्स बने ना, ये वाला लीफ वो कम होना चाहिए, 5 से लेकर के एक्स वाला। यहाँ पर आपने एक्स रखा, 5 रखा, 5 रखने से कुछ नंबर बना होगा। ठीक है, वो एक्स से छोटा नहीं होना चाहिए, एक्स से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स रखोगे, यहाँ पर एक्स या x-1 रखोगे। ये कैसे पता लगाइएगा कि 5 यहाँ पर सबसे अंतिम वाला 5 रख सकते कि नहीं रख सकते? ये भी बात है कि एक बात फिर है कि इस चीज़ को फाइंड कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा वाला। तो यही चैलेंज है अपने पास, सबसे बड़ा वाला को फाइंड कैसे किया जाए। एक बात यहाँ पर ये है, एक ऑब्जर्वेशन और मैं बोल रहा हूँ कि ये है कि आप सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आप 5 नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब सीधा सा बात है कि 5 से बड़ा तो रख ही नहीं सकते। और 5 से छोटा तब आप चेक कीजिएगा कि 5 से छोटा में क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 आप नहीं रख सकते तो 5 से बड़ा वाला नहीं रख सकते भाई। अगर आप 5 रख सकते हैं ना तो 5 से छोटा रख ही सकते हैं। तो आप जो है ना इस चीज को फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बाइंडी सर्च लगा सकते हैं, प्रॉपर बाइंडी सर्च लगा सकते हैं। अब बाइंडी सर्च को इंप्लीमेंट कैसे कीजिएगा कि भाई कितना ये 5 कैसे, 5 मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्स रखेंगे, ये संभव है कि नहीं संभव है? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आप सोचिए कि आप इस नंबर को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप इस नंबर को तोड़ना चाहते हैं, कहीं पर भी आप x से बड़ा नहीं रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर भी x रखते गए, x रखते गए, खत्म हो गया मेरा एलिमेंट, मेरा एलिमेंट खत्म हो गया। हम ऐसे करके 5 को, हमारे पास ये नंबर था, इसको हम x x x x x तोड़ते गए, हमारा नंबर खत्म हो गया। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास मात्र 2 बचा, 2 बचा मेरे पास, सिंपल सा बात है कि 2 बचा। तो अब हम इसको कैसे, इसको हमको पहुँचाना है। अब मान लीजिए एम एक्स वैल्यू पे इसको ले जाना है हमको, एम एन वैल्यू पे, जो मिनिमम वैल्यू के लिए जो आप चेक कर रहे हैं, इसको एम एन वैल्यू पे ले जाना है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको देना पड़ेगा क्या? ठीक है, इसको हमको देना पड़ेगा कुछ और नंबर, इसको ऐड करना है हमको इसमें। ठीक है, इसमें हमको कुछ और नंबर ऐड करना है। क्या हम ऐड कर पाएंगे? वो नंबर तो अब है नहीं, क्योंकि एक्स से छोटा इसमें कहीं कर नहीं सकते, और छोटा करेंगे तो फिर तब जाके ये बड़ा होगा। तो इसको छोटा तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक्स से छोटा इसको नहीं कर सकते, एक्स से छोटा कर सकते हैं इसको, हाँ एक्स से छोटा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, आपको कितना चाहिए, एम एन आपको यहाँ पे बनाना था, और यहाँ पर आपको एक्स है, आपके पास वाई है, तो एम एन माइनस वाई आपको और चाहिए। तो इसमें से क्या करो ना आप, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर से आप हटा सकते हो, ऐसे करके, ऐसे करके हटा सकते हो। यहाँ से आप
अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इतना है भाई, तो इसको तो इससे बड़ा होना ही पड़ेगा। ये अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू इतना है, मिनिमम वैल्यू इतना है, इस सबको तो इससे बड़ा होना ही है। तो आप क्या करो, इसमें इस सबको जो है मिनिमम के बराबर कर दो। तो आप ऐसा करो कि मिनिमम 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 मिनिमम, ये हुआ आपके पास, ये आपके पास बना। ये मिनिमम रखने के बाद, अच्छा, आप मिनिमम के बराबर करो सबको, ठीक है, सबको मिनिमम के बराबर करो। कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहा होगा, अगर मिनिमम के बराबर करोगे तो हो सकता है कि कोई आपका जो है कुछ बच जाए, आपके पास कुछ बच जाए, पूरा पूरा मिनिमम मिनिमम नहीं ले पाओ आप। मतलब अगर आप y को मिनिमम बहुत सारा पार्ट में तोड़ना चाहते हो, हर एक पार्ट का वैल्यू mn हो सकता है कि आप पूरी तरह से नहीं तोड़ पाओ, क्योंकि y मॉडलो mn का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ आएगा, ठीक है, तो वो आएगा, अब उसको आपको कहीं पर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने आप में ये एक सब प्रॉब्लम है, इसी को अपने को रिजॉल्व करना है। तो हम बात कर रहे थे कि y को हमको तोड़ना है ऐसे कर करके, सच डैट यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट हो, और हम जो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रखेंगे ना, यहाँ पर जो ये एलिमेंट यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट हो, इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ हो, इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ हो या बराबर हो, इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ हो, और ये वैल्यू x या x से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि आपको, आप क्या कीजिए, तोड़ते जाइए y को, ऐसे x के बराबर ही रखते हैं सब एलिमेंट को। जैसे इस सब जगह पर मान लीजिए मैं x ही रख दूँ और हमारा y पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो x से बड़ा थोड़ी रख सकते हैं आप, यहाँ पे x से छोटा ही ना रखते कुछ, या x के बराबर रखते। तो अगर x रख पाए तो ये हमारा बेस्ट केस है। हम ऐसा करते हैं ना कि मान लीजिए इसे x रखते रखते पूरा y ख़त्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि y x से डिविजिबल है, y मॉडुलो x इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं, हम ऐसे x x x x रखते जा रहे हैं। तो केस एक, पहला केस क्या है कि y आपका ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब y मॉडुलो x बराबर बराबर 0 होगा, तो आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उस केस में आप बोलोगे कि इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 टर्म है, आप बोलोगे 5 ऑपरेशन लगा और आपका ये जो सबसे छोटा एलिमेंट बना वो x के बराबर बना, और फिर आप अगले इंडेक्स पे चले जाओगे। लेकिन y मॉडुलो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। हम थोड़ा देर सोचे तो इस डायरेक्शन में हम आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही ऐसे देख रहे थे तो आ गए। अब दूसरा केस ये है कि आप ऐसे x x x x लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, और अंत में आपके पास कुछ पूरा तरह से y ख़त्म भी नहीं हुआ और x से छोटा हो गया y, तो मतलब आपके पास रिमाइंडर बच गया, y मॉडुलो x बच गया आपके पास, यही r है, ठीक है, ये बच गया। तो अब दो केस है, आप बोल दो कि r जो है, अब r को आप जितना चाहे उतना बढ़ाना चाहते हो, क्या है ना, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जितना मैक्सिमम हो सके होए, लेकिन x या x से छोटा ही रहेगा, ये बात भी सिंपल है। सोचो r को कितना भी बढ़ा लो आप, x माइनस 1 से बड़ा नहीं कर सकते हो, सीधा सा बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, इस सब में से, इस सब x में से एक निकालना शुरू करो, और इसको इस y को देते जाओ, इस r को देते जाओ, ये एक सब y में से तब तक देते जाओ जब तक कि x माइनस 1 से छोटा है, ठीक है। और ऐसे करते करते मान के चलो आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर आने के बाद भी ये वैल्यू x, अब जब पूरा में से एक एक उठा लिए फिर भी ये मान लीजिए कि x माइनस 1 से छोटा है। अब सोचिए कि पहले x था तो हम x के बराबर, x के पास लाना चाह रहे थे इसको, तो अब हम क्या चाहेंगे, इसको x माइनस 1 के पास लाना, क्योंकि सब जो है एक एक उठा करके इसको दे दीजिएगा सब में से, तो इसका वैल्यू कुछ हो जाएगा, लेकिन इस सब का वैल्यू जो है अभी भी x माइनस 1 होगा। और चूंकि ये x माइनस 1 से अभी छोटा है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कैसे भी x माइनस 2 पे ले जाने का। तो हम तब तक फिर इसमें से पिक करेंगे जब तक कि ये x माइनस 2 के बराबर ना हो जाए, तब तक हम इसमें से निकाल के इसको देंगे, जब तक कि x माइनस 2 के बराबर नहीं हो जाए। और मान लीजिए हमने निकाल के दिया, फिर भी ये कुछ वैल्यू x पे पहुंचा, और ये x माइनस 2 सारा एलिमेंट हो गया है, तो अब फिर हम ये x जो है ना छोटा है x माइनस 2 से, तो हम इसको चाहेंगे कैसे भी जो है फिर से एलिमेंट ले लेके इसको x माइनस 3 पे लाएं। ऐसे कर करके हम फाइंड करना चाहते हैं, इसको बढ़ा के हम कितना ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस चीज़ को हम log n में करना चाहते हैं,
तो पहला बात तो ये है कि अगर y मॉडुलो x बराबर बराबर 0 है तो उस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशन y बाई एक्स माइनस 1 लगेगा और जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा वो x के बराबर ही हो जाएगा। बट इस केस में थोड़ा सा दिक्कत है कि हम कैसे इसको निकालें। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आपके पास ये r है और ये अल्फा टाइम x है। ठीक है, अल्फा टाइम x है, क्योंकि मान लीजिए आप x का जो है अल्फा टुकड़ा कर पाए, अल्फा टुकड़ा x का है और फिर आपके पास r है, तो कुल मिला के ये सब क्या है आपके पास अल्फा टाइम x ही तो है। आप चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं इसको जितना क्लोज ले जा सके, जितना क्लोज ले जा सके। ठीक है, इसमें से कुछ को आप कुछ को कन्वर्ट कीजिएगा किसी, आप चाहते हैं कि इसमें से पहले लीजिएगा एलिमेंट, इसमें से एक निकालिएगा इसको दीजिएगा, इसमें से एक निकालिएगा इसको दीजिएगा, इसमें से एक निकालिएगा इसको दीजिएगा। मान लीजिए इतना ही आप किए तो ये x माइनस 1 के बराबर हो गया, ये सब x था, तो अब आप ऑपरेशन करना बंद कर दीजिएगा ना। तो वही हम आपको कह रहे हैं कि क्या होगा इस पूरा काम को करने के बाद इसमें से कुछ एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगा y में और कुछ एलिमेंट रहेगा y प्लस 1, यही बात है। ठीक है, कुछ एलिमेंट रहेगा y प्लस 1। तो देखिए आपके पास टोटल एलिमेंट जो है अभी r प्लस अल्फा x है, नंबर यही ना आपके पास r प्लस अल्फा टाइम x, अल्फा आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब क्या है ना, तोड़ने के बाद मान लीजिए कुछ ये अल्फा 1 एलिमेंट चेंज होकर y पे जा गया तो अल्फा 2 y प्लस 1 पे होगा, वेरी सिंपल। तो और ये आपका r जो है ना, ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका r है ये भी चला जाएगा किस पे, y पे चला जाएगा, ये भी y हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करके तो y पे ही लाना चाह रहे हैं ना आप। जब ये इस x माइनस इस y के बराबर हो गया, ये चेंज होकर y हुआ, तभी आपने छोड़ दिया इस काम को करना। तो y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस अल्फा माइनस अल्फा 1। अच्छा देखिए ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है अल्फा, उसमें से अल्फा 1 को आप y कर दिए तो अल्फा 2 बचा जो कि y प्लस 1 है। तो अल्फा माइनस अल्फा 1 ही तो अल्फा 2 है, यही तो अल्फा 2 है, तो ये y प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा और ये बराबर है r प्लस अल्फा एक्स, और r प्लस अल्फा एक्स कुछ नहीं है, ये नम्स ऑफ i ही तो है। तो आपके पास जो वैल्यू पड़ा है, वैल्यू बराबर आप लिखना चाहते हैं y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस अल्फा माइनस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस 1। वेरी सिंपल, आप चाहते हैं y को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, y वैल्यू को एज मच एज मैक्सिमम आप पॉसिबल बनाना चाहते हैं इसको। ठीक है, आप y के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। आपके पास ये इंटीजर दिया हुआ है, इसको मैं i1 कहूँ, ये i1 दिया हुआ है आपको, i1 बराबर y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस ये आपको i2 दिया हुआ है, अल्फा 2 भी आपको पता है, अल्फा भी पता है आपको, i2 माइनस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस 1। आपको क्या करना है, इस y के वैल्यू को क्या करना है बताइए, मैक्सिमाइज करना है, y के वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपको अल्फा जो चूज करना है ना, अल्फा जो आपको चूज करना है ना, ठीक है अभी बात करते हैं अल्फा 1। अल्फा 1 आप चूज कर सकते हैं और हर एक अल्फा 1 के लिए आपके पास एक y आएगा, क्योंकि ये इंटीजर दिया हुआ है। अल्फा 1 आप कोई चूज कीजिएगा तो y आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक अल्फा 1 के लिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या y का वैल्यू आ रहा है, उसमें से जो मिनिमम आएगा वो हम निकाल लेंगे। तो ये तो लीनियर सर्च हो गया, इसमें आपको एक लीनियर सर्च आपको दिख रहा होगा कि आप अल्फा 1 के वैल्यू को आइटरेट कीजिए। आप सोचिए खुद, यही तो अल्फा 1 है। अल्फा 1 जो है ना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वो 0 से लेकर के वेरी कर सकता है अल्फा तक, वेरी सिंपल। तो आपका जो है ये जो एक्सप्रेशन हुआ आपके पास, ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है नम्स ऑफ आई, आपके पास एक्सप्रेशन है नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है बताइए, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू है y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस अल्फा माइनस अल्फा 1, y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस और क्या है देखते हैं, व्हाट द नेक्स्ट वी हैव i2 माइनस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस 1, i2 माइनस, और i2 क्या है अल्फा, चलिए अल्फा माइनस अल्फा 1 टाइम्स अल्फा माइनस अल्फा 1 टाइम्स y प्लस 1,
वाई प्लस वन। वेरी सिंपल, ये है अपने को दिया हुआ। हम अल्फा वन का कोई वैल्यू चूज करना चाहते हैं, इसको ठीक से लिखें तो वन प्लस अल्फा वन, ठीक है। और अगर हम और अच्छा करें, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा वन वाई प्लस वन। आपका जो अल्फा वन है वो अल्फा आपको क्या है, अल्फा आपको गिवन है। अच्छा, नम्स आई भी आपको गिवन है, ये भी चीज़ गिवन है, आपका गिवन है। आपको पता है कि हमको एक अल्फा वन चुनना है और अल्फा वन जीरो से लेकर के अल्फा के बीच में लाई करेगा। तो हमको इसमें से देखना है कि किस अल्फा के लिए, किस अल्फा वन के लिए हमारा वाई मैक्सिमम आता है। यही हमारा मेन मोटिव है, ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है। दिस इज द मेन मोटिव वी हैव। वेरी सिंपल, हमारे पास जो मेन मकसद है वो यही है, ठीक है। इस मकसद को कैसे अचीव किया जाए बताइए आप, हाउ कैन वी अचीव दिस डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं इस, ये तो एक कांस्टेंट है, तो आपका जो फंक्शन हो गया ना वो अल्फा पे डिपेंड करता है, केवल अल्फा और वाई में आपका फंक्शन हो गया। इसको अगर मैं तोड़ूं, अल्फा वन और वाई पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका, अल्फा वन इंटू वाई। देखिए अल्फा वन इंटू वाई प्लस वाई, इसको लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखिए, देखिए अल्फा इंटू वाई प्लस वन माइनस अल्फा वन इंटू वाई प्लस वन। वेरी सिंपल, ठीक है। वैल बराबर इतना। तो चलिए हम जो है इसको, तो यहाँ पर हमको अल्फा और वाई पे बॉन्ड लगाना है। तो देखिए, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ इस तरीक़ा से, तो ये अल्फा वन वाई माइनस अल्फा वन वाई प्लस वन प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, ये है। इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा वन कॉमन ले सकते हैं, तो वाई माइनस वन, ये हो जाएगा। तो ये कट के क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा, प्लस क्या करें, प्लस डाल के y प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, ये हो गया। तो माइनस अल्फा वन प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, ये अपना सोल्यूशन आ गया। अच्छा, तो अगर आप इसको ठीक से और देखिएगा तो ये अल्फा वन प्लस ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन और वाई है, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन एंड वाई है, यही है। वेरी सिंपल, बहुत सा सिंपल बात है कि आपको ये कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिया है, a टाइम्स अल्फा वन प्लस b टाइम्स वाई इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट k। आपको ये फाइंड करना है कि आप सोचिए कि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। तो अगर आप एक बार देख लेते हैं कि क्या है a b का क्या सीन है, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या है। तो ये माइनस वन टाइम्स अल्फा वन प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, ये है आपका मेन चीज़। ओके, तो मेन चीज़ आपका ये है। ये रहा माइनस अल्फा वन प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, y प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, वाई प्लस अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन, ये रहा, ठीक है, बराबर के नहीं, बराबर क्या करें बताइए, व्हाट इज, तो अल्फा टाइम्स वाई प्लस वन और इज इक्वल टू वेल, ये वेल के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और अच्छा से खोलूँ तो माइनस अल्फा वन टाइम्स प्लस अल्फा प्लस वन टाइम्स वाई प्लस वन प्लस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू वेल। तो देखिए अल्फा तो ऑलवेज छोटा होने वाला है वेल से, अल्फा प्लस वन क्या छोटा होने वाला है वेल से, अल्फा प्लस वन, बहुत बात है। तो ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल है, अल्फा वन और वाई वेरी कर सकता है, वाई नहीं पता, वाई के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है हमको। अल्फ़ा वेरी कर सकता है जीरो से लेकर के अल्फ़ा वन वेरी कर सकता है जीरो से लेकर के अल्फ़ा तक में। तो कैसे इसको कीजिएगा, हाउ कैन यू डू दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमको एक ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
कि हमको ऐसा अल्फ़ा 1 फाइंड करना है सच डेट वाई का वैल्यू मैक्सिमम हो। अच्छा सोचिए सोचिए, तो ये अगर मैं इसको माइनस अल्फ़ा वन लिखूँ, ये क्या हो जाएगा, वेल माइनस इसको मैं k1 कह दूँ, कांस्टेंट k1, वेल माइनस k1 हो जाएगा, वेल माइनस k1 हो जाएगा, और इसको माइनस इसको k2 कहिए, माइनस k2 टाइम्स y। यही है आपका प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव। तो सोचिए, इस माइनस को उस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो आप अल्फ़ा के वैल्यू को बढ़ाइएगा ना, तो क्या होगा, अल्फ़ा के वैल्यू को बढ़ाइएगा, इसका मतलब ये है, सीधा सा बात, आपको k2 टाइम्स y एक वैल्यू है, इसमें कुछ कांस्टेंट जोड़ना है, ठीक है। इस कांस्टेंट के वैल्यू को बढ़ाना है, तो y की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा क्या, y के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा क्या, y के वैल्यू को घटाना पड़ेगा। अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ाइएगा तो y का वैल्यू घटेगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू घटेगा क्या, एक्चुअली घटेगा क्या, यही बात है। हमको क्या करना है, y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अल्फ़ा जो है 0 से लेकर के y का मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है। y का मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ठीक से देखें तो y के वैल्यू को हमको मैक्सिमाइज करना है। बीच बीच में सब आ जा रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ब्रेक होकर के ऐसा हो गया कि आपको वैल्यू जो है v है, ये नम्स ऑफ i इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 टाइम्स y प्लस अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 एक इंटीजर है जो कि 0 से लेकर के अल्फ़ा के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्फ़ा 2 एक इंटीजर है जो कि 0 से लेकर के अल्फ़ा के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्फ़ा 2 के किस वैल्यू के लिए इसको अगर हम अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, तो वो मिनिमम इंटीजर जो कि 0 से लेकर के अल्फ़ा के बीच में रिलाई करता हो, जिसको घटाने से ये डिविजिबल हो जाए v y से। तो सोचिए, वो इंटीजर आपको फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस 1 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं v को, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 1 से लेकर के अल्फ़ा तक छोड़ सकता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर छोड़ेगा उतना ही आप घटा दीजिएगा। हाँ, अल्फ़ा 2 वास्तव में तो रिमाइंडर है जब आप नम्स आई को डिवाइड करिएगा y से, जब नम्स आई को अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कुछ नहीं है, अल्फ़ा वेरी सिंपल थिंग, v अपॉन जो जिस एलिमेंट पर आप है उससे पीछे वाला एलिमेंट कुछ एक्स्ट्रा होगा, v अपॉन x, ठीक है। ये है आपका अल्फ़ा, v अपॉन x आपका अल्फ़ा है, ठीक है। v अपॉन x आपका अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। y आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, y कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, कि आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम है कि इसको अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, और जो भागफल आए v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, जो भागफल आए वही y है। तो जैसे 9 अच्छा अगर डिविजिबल है परफेक्ट, ये v बाई एक्स, v मॉडुलो x बराबर बराबर हमने बात किया था कि अगर v x से डिविजिबल है तब तो आपका जो है ये चीज़ मिनिमम वैल्यू तो सीधा x ही होगा, उस केस में आप चले जाओगे वहाँ से। लेकिन अगर नहीं है तो कितना होगा, खुद बताइए आप, v अपॉन एक्स प्लस v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, और अल्फ़ा क्या है, v अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका होगा, ये आपका मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट होने वाला है। और इसको बनाने में जो आपको ऑपरेशन लगेगा, सोचिए अल्फ़ा ऑपरेशन लगेगा इसको बनाने में, और इसको बनाने में कितना लगता था अगर डिविजिबल था तो v बाई एक्स। तो अभी बात करते हैं अपना लोग ठीक से कि इस v को आप चेंज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, सच डैट मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, केस 1 क्या है, v मॉडुलो x बराबर बराबर 0 हो,
केस 1 ये है। दूसरा केस क्या है, v मॉडुलो x इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में तो सबको x के बराबर तोड़ लीजिएगा आप, x के बराबर, x के बराबर। और मान लीजिए 4 गो x है तो 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप देखिए वी वाई एक्स निकालिए, ठीक है। इस केस में वी वाई एक्स अगर 4 आया तो उतना -1 ऑपरेशन आपको लगेगा, और इस केस में तो आपको वी वाई एक्स ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, सीधा सा बात है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन तो बात ठीक हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना आपका वो क्या आएगा, क्या कहते हैं, जो मिनिमम एलिमेंट तो इसमें एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होकर के अंत में सबसे छोटा नंबर जो जनरेट करने वाला है वो एक्स करने वाला है इस केस में, केस 1 में। लेकिन केस 2 में क्या करेगा, ये केस 2 में करेगा आपको v अपॉन एक्स प्लस 1, इतना करने वाला है जनरेट। वेरी सिंपल। तो इसी केस पर जो है हमारा सवाल पूरा तरह से टिका हुआ है। हमको कुछ नहीं करना है इसमें, हमको एक थोड़ा अच्छा सा ग्रीडी लिखना है, ठीक है। वी वांट टू राइट अ लिटिल बेटर ग्रीडी, यू कैन से। तो क्या हो गया, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, एक अच्छा सा ग्रीडी लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा सा ग्रीडी ये है, हम लोग को अंतिम से आइट्रेट करना है। वी वांट टू आइट्रेट फ्रॉम लास्ट। तो फॉर इंट लास्ट से पीछे वाला, फॉर इंट आई इक्वल टू नम्स डॉट साइज -2 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, इतना कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए, लॉन्ग आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस आई इंडेक्स पे रखे हुए चीज़ को आप x के बराबर करना चाहते हैं। देखिए आप एक लॉन्ग x बनाइए और x का वैल्यू रखिए नम्स डॉट साइज -1 रखिए आप, ठीक है, इतना के बराबर रखिए। और आप कर सकते हैं क्या, यहाँ से वेरी सिंपल काम आप कर सकते हैं कि आपको x पता है, ठीक है, और आपको v पता है। v क्या है बताइए आप, v है नम्स ऑफ i। वेरी सिंपल, इसको भी लॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। v है आपका क्या है, नम्स ऑफ i आपका है v। वेरी सिंपल, नम्स ऑफ i आपका v है यहाँ पे इस केस में। अच्छा, केसेस क्या क्या है, v मॉडुलो x इज इक्वल टू 0। इस केस में ऑपरेशन कितना लगेगा आप बताइए, v मॉडुलो x -1, कितना ऑपरेशन आपको लगने वाला है इस केस में, v मॉडुलो x -1। तो आंसर को इंक्रीमेंट कर देना है, v मॉडुलो v बाई x -1, इतना ऑपरेशन आपको लगने वाला है, ठीक है। इतना से हमने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ ही हमारा x जो है x के बराबर ही रहेगा, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर हम दूसरा केस का बात करें, अगर हम सेकेंड केस का बात करें, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर जो हमारा होने वाला है नंबर ऑफ ऑपरेशन इस पर जो लगेगा, अच्छा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप बता रहे हैं कि करना चाहते हैं, जिसके बराबर आप अचीव करना चाहते हैं, वो होता है v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। तो अल्फ़ा क्या है, इंट अल्फ़ा, मैं एक अल्फ़ा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अल्फ़ा क्या है बताइए, अल्फ़ा कुछ नहीं है, v अपॉन एक्स ही अल्फ़ा है, ठीक है, v अपॉन एक्स ही अल्फ़ा है अपना, ठीक है। तो v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 जो है क्या होगा हमारा, y होगा, y हमारा क्या होगा, v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। वेरी सिंपल, v अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 हमारा y होने वाला है। देखिए हमारा जो x है चेंज होकर कहाँ हो जाएगा, v अपॉन, ठीक है। अच्छा, इस केस में जो है ना हमको ऑपरेशन जो करना पड़ेगा ना, वो अल्फ़ा प्लस 1 ऑपरेशन करना पड़ेगा, अल्फ़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ऑपरेशन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आंसर प्लस इक्वल टू, सबसे पहली बात तो अल्फ़ा, ठीक है, वेरी सिंपल, अल्फ़ा के बराबर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपरेशन कर लिया, अब x का बात है, x कितना हो जाएगा हमारा चेंज होके, x हो जाएगा हमारा, v को डिवाइड कर दीजिए अल्फ़ा प्लस 1 से, ठीक है, अल्फ़ा प्लस 1 से। वेरी सिंपल, इतना करने के बाद हमको लगता है आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा,
तो फिर हम कर देंगे रिटर्न आंसर और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं सॉल्यूशन हमारा। वेरी सिंपल। देखिए ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। देखिए कितना छोटा सा कोड है। ये सवाल बहुत आसान है वाकई, ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशन हम आंसर वैल्यू में स्टोर किए हैं, आंसर वेरिएबल में। सो यू कैन सी द सॉल्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड। सो हमने इस सवाल को पूरी तरह से सॉल्व किया और पूरी सोचने का तरीका को देखा है। तो आशा करते हैं कि आपको फ़ायदा करे। तो धन्यवाद।